उससे पहले मैं इस सम्मान के लिए विकास भाई का और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कहता हूँ कि विकास भाई ये जो है ना, ये बड़ा भारी है। यो जो है ना, ये बहुत भारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी है और इसको है ना, मतलब सोच समझ के दिया करो। घना भारी है यो। तो मैं छोटा सा था, मैं थोड़ी सी बात चर्चा करूंगा। लगभग 6ठी 7वीं में था, तो मेरे दादाजी थे अनपढ़, और वो इतनी मोटी किताब ले रहे थे और बहुत शानदार कागज पेज की। उस टाइम पे मतलब वो 500-700 रुपए की होगी, लगभग 20-25 साल पहले, 25 साल पहले। 5 साल का बेटा है, उसने वो पूरी रागनी कितनी बार सुनी है मुझे भी नहीं पता। उस ग्रस्त को जो ये बता रहे हैं, उसको मैं पिछले 10 साल से जी रहा हूं। जिस ग्रस्त की जो वैदिक परिवार नियोजन की जो बात है, गर्भ संस्कार, गर्भ का 9 महीने का समय, वो कैसे, कौन सी औषधियां कैसे करना, फिर नेचुरल बर्थ। आजकल इतनी हालत खराब है कि पहली बात तो दाई खत्म हो चुकी है, ये जो मैं विडंबना बता रहा हूं समाज की। और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 99% या तो ऑपरेशन के या हो ही नहीं रहे। और जो मेरा काम है वो ये है कि मेरी समाज की, क्योंकि मुझे जो दर्द कनेक्ट हुआ, जो दर्द जुड़ा भाई विकास जी से, वो ये था, इन्होंने संस्कृति रक्षा अभियान को शुरू कर रखा है, संस्कृति पे जो बात करनी। और मैं ये देख रहा था कि संस्कृति बचेगी कब? अगर लोग होंगे तो संस्कृति बचेगी, लोग ही नहीं है। आप बताओ समाज में कितनी नई शादी और ये बच्चे ही नहीं हो रहे। भिवानी जैसे शहर में आप चलिए, 2, 4, 5, 10 सेंटर आपको मिल जाएंगे आईवीएफ से बच्चे पैदा करवाने वाले, टीके लगा के बच्चे पैदा हो रहे हैं औरतों को। बस खेती में मैं बात कर रहा हूं 15 साल से, और मैं इस अपनी रिसर्च, क्योंकि मैंने बीटेक करी थी, बापू के साथ लड़के, वो कह रहा था नौकरी कर, मैं कह रहा मगा नौकरी नहीं होती, नाश हो लिया, अब तो मैं तो निकल लिया। तो नौकरी करके कॉलेज की 5 साल नौकरी छोड़ के, और मैं पिछले 15 साल से लगा हुआ हूं, इस विचार पे पहुंचा जिस समय समाज में इतनी नकारात्मकता है, जिसकी बात कर रहे थे कि सकारात्मकता बढ़ाते जाओ, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता इस स्तर पे है कि आज बिना जहर की खेती, एक आदमी भी ये नहीं मतलब कहता मिलता कि बिना जहर की खेती भी हो जाएगी। तो मैंने इस विषय पे 15 साल लगाए, और इस जो मेरी समझ बनी वो ये बनी कि मैं आपका इतना सहयोग कर सकता हूं। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार, ये मेरा स्लोगन है। तो पहली बार पूरी क्योंकि समस्या सबको यही है कि भाई यूरिया नहीं गिरेंगे तो पैदावार नहीं आएगी। मैं उनको लिख के दे रहा हूं कि मेरे तरीके से आप 2 साल करिए, आपकी दूसरे साल नहीं, पहली बार में पैदावार की बात करता हूं मैं। अब एक बात, यहां सारे किसान बैठे हैं लगभग, आप अंदाजा लगाओ आपके पास कितने ऐसे बीज बचे हैं, किन किन फसलों के बीज बचे हैं जो पूर्वजों के या दादा परदादा के? एक भी नहीं। आज आपके खेत की बीजमारी हो चुकी है, तो हमारा खेत खत्म, बीज खत्म तो खेत खत्म, और बीजमारी तो नाश हो गया, तो खेत आपके पास नहीं है। दूसरे नंबर पे पशुओं को देखो आप, कितने अच्छी नस्ल के भैंसे और अच्छी नस्ल के सांड आपके गांव में है? कहीं भी नहीं है। 100% टीकाकरण, और वो भी कंपनियों का। अगर कोई कंपनी ये कह दे कि मैं अगले 5 साल टीके ही नहीं देंगे हम आपको, तो आपके पास पशुधन जीरो। और जिस समाज में टोटल 100% जहर हम खाते हों, और उस जहर को खाकर चारे के माध्यम से हमारे पशु बांझ हो गए हों, उस समाज की हालत यह है कि समाज में जवानों में बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए टिक्कों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब किसका बच्चा, किसका टिक्का किसको रख देंगे, पता आपको? इससे ज्यादा बेइज्जती कब होगी हमारे समाज की? और किसकी रक्षा करेंगे हम? 2009 में मैंने मनमोहन सिंह के एक भाषण को सुना, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई देश के 43% बच्चे कुपोषण में हैं। मैं कॉलेज में था उस टाइम, बीटेक कर रहा था, मेरे को दिमाग में आया कि ये आज लगभग 50% है, लगभग 8-10 साल के बाद तो नाश हो जाएगा। और कुदरती मैंने अगली रिपोर्ट पढ़ी 18 जुलाई 2015 को, जो थी अमर उजाला करनाल की, चंडीगढ़ से छपा था वो। उसमें लिखा था देश के 63% बच्चे कुपोषित हैं। और जब मैंने अगली खबर पढ़ी 2020 में, मेरा दिमाग पागल है, 40% नपुंसकता समाज में है। कौन से समाज में? महाराणा प्रताप के समाज में।
चंद्रशेखर आजाद के समाज में है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समाज में, गुरु गोविंद सिंह के समाज में, लक्ष्मीचंद पहलवान, ये चंदगीराम पहलवान, मैंने उनकी जज्जर गुरुकुल में कस्सी देखी, जितना अपना मुसलो है ना इतना तो उनका बिंडा था, और कस्सी इतनी चौड़ी, शायद मतलब एक मन माटी उठा दी हो। ऐसे ऐसे समाज में जहां कस्सी चलान खातर मतलब मूसल जैसे बिंडे रखते हो और एक एक मन माटी ठाण वाले पैदा हुए हो, उस समाज में नपुंसकता इतने बड़े स्तर पे आ गई, हम सोए हुए हैं। तो मैं अब दिन रात मतलब वो नींद तो आती नहीं, जैसे वो कह रहा था कहां गया वो काली मिर्च, बोला अपने सपने में गुरुजी दिखे हैं और मैंने सपने में वो बर्बादी दिखती रहेगी भी कैसे हो। तो दिन रात पागलों की तरह कोई तो समझे कोई तो समझे, और 15 साल से हम लगे पड़े हैं। फिर मेरे को ये लगा कि मेरे इस अभियान के नजदीक भाई विकास जी तो लगे, और अगर इनकी थ्योरी और मेरा प्रैक्टिकल अगर हम चलते चले तो शायद कुछ दिशा दे दे। मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा कि मैं कुछ वो करूंगा, लेकिन जितनी मुझे समझ बनी उस, क्योंकि उन उपनिषदों ने जो बताया है ना, आत्मा मन बुद्धि अहंकार चित्त और 5 कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रियां पता नहीं क्या क्या, और वो एक अनपढ़ आदमी के मुंह से, और मैंने एक कमाल की बात सुनी मेरे दादाजी के मुंह से कि जब लक्ष्मीचंद जी को सुनते थे ना, दादा लक्ष्मीचंद को, बोले लोग है ना एक शब्द चूक ना जाए इसके कारण अपने रजाई ओढ़ के बैठा करते, पेशाब कर लिया करते रजाई में ही, उठ के नहीं जावे थे कभी एक लाइन चूक जाए, ऐसा सांग सुना कर दे वो। अब उस ऊंची आत्मा की ये संस्कृति जो वो बोल के गए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नौकरियां होंगी, लड़कियां नौकरी करेंगी, इसका मैं प्रैक्टिकल जानता हूं कि वो हुई क्यों क्यों। उन्होंने कहा कि इतने साल बाद, आगे 100 साल बाद लड़कियां नौकरी करेंगी, ऐसे करेंगी, वो करेंगी, वो सारी बहुत सारी कमाल की बातें थी जो एक उस महान व्यक्ति के, महान आत्मा के अंदर से फूटी। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि पिछले 70 साल में जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज समय इस तरीके से था कि मैं देर से आया, लेकिन विकास भाई के साथ मैं ये लंबी चर्चा करूंगा कि ये हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि मेरी बीमारी ये है कि मैं क्यों पे काम करता हूं, और जिस दिन क्यों समझ आ गया वही जिज्ञासा वाली बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा है तो ये इतने कमाल कमाल के गा रहे हैं सारे भाई, इनके अंदर जिज्ञासा है। और मैं विकास भाई को एक धन्यवाद तो जरूर करूंगा, क्योंकि कई साथियों से मिला जो हरियाणा में गाने गाते हैं, उन्होंने क्या फूहड़ता मचा रखी है, नशा, पिस्तौल, गुंडागर्दी 24 घंटे, और उनके गानों के जो व्यूज है ना वो दिनों दिन लाखों करोड़ों है। और ऐसे नाउमीदी के समय में, और एक भाई ऐसी नई खेप तैयार कर रहा है, जो छोटे छोटे मेरे को दिख रहे हैं, यही असली काम है, क्योंकि सबका अपना अपना रंग है। कोई जुबान से, मेरे को गाना नहीं आता तो मैं बोल के अपना प्रचार करूंगा, भाई इतना लाजवाब गाते हैं वो, संगीत से अपना प्रचार करते हैं। इसी तरीके से सबका, कोई साहित्य, कोई कवि है तो लिख के करता है, तो सबकी अपनी अपनी महती भूमिका है। और मैं आपके लिए, क्योंकि समय की जैसी नज़ाकत है और समय की जैसी मांग है, समय कम है, समय काफ़ी हो गया, रात हो गई, 12 बजने को होंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये जो लाइन है, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, ये उपनिषदों के एक मंत्र से निकाली है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधक्ष सिद्धनम। और मैं आपके लिए किसी भी टाइम हाजिर हो सकता हूं, कारण ये है कि मुझे अपने बच्चे की चिंता है। मैं लालची हूं। लालची किस लेवल का? अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो तब बचेगा जब इन सब के बच्चे बचेंगे। आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करता हूं, सभी साथ में मिलकर बढ़ेंगे। सारा ये परिवार इतना लाजवाब, मेरे को मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरे को लग रहा था कि भाई विकास जी होंगे, 2-4 साथी होंगे, मिलके बैठ के बात करके आ जाएंगे। लेकिन ये लाजवाब जो यहाँ पे गजब, मतलब मेरे पास निशब्द हूँ मैं, शब्द नहीं है, कितना अच्छा सत्संग में मेरे को बैठने का मौका मिलेगा। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, व्यवस्था में मुझे कोई लगाव नहीं है। मतलब
जो ब्यूरोक्रेसी है या नेतृत्व है, क्योंकि वहां जैसे ही व्यक्ति नेतृत्व में जाता है ना, जैसे अफसर लाइन में या नेतागिरी में, तो वो निचले इस समाज को भूल जाता है। लेकिन मुझे पहली बार ऐसे व्यक्ति मिले जो इतने ग्राउंडेड हैं, क्योंकि मेरे कई साथी ऐसे थे जो आईएएस के लिए गए और वो कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल हुए। उन्होंने एक बात कही कि वहां पे एक बात सिखाई जाती है जब ट्रेनिंग होती है, यू आर बोर्न अ किंग, यू आर बोर्न अ किंग, आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन जिसके अंदर राजा का अहंकार आ जाता है वो इन लोगों को नहीं सुनता जो नीचे बैठे हैं। लेकिन उस लेवल पे जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपके पास में बैठ के उस भजन संध्या में शामिल हो सकता है तो आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसी मंडली में और ऐसे सत्संग में मुझे समय देने